Hello. So today we'll discuss about पेरोस्मिया। बेसिकली पेरोस्मिया क्या होता है कि स्मेल जो होती है हमारी डिस्टॉर्ट हो जाती है। तो मैं आप लोगों को आज बताऊंगा कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, मैंने इसको इम्प्रूव कैसे किया और अभी का सिचुएशन। तो लास्ट ईयर मुझे हुआ था कोरोना। आई वाज इन्फेक्टेड विद कोविड-19। सो बेसिकली आई रिकवर्ड इन ए मंथ। एक महीने में मैं रिकवर हो गया। मेरी स्मेल और टेस्ट चली गई थी थोड़ी सी, वो धीरे धीरे वापस आने लगी। तो फिर क्या हुआ, एक महीने बाद लगभग अराउंड 1 मंथ और 1 मंथ 15 डेज़ मेरी स्मेल लगभग आ चुकी थी। ज़्यादातर चीज़ें मैं स्मेल सही से कर पा रहा था। लेकिन फिर अचानक से क्या हुआ, एक दिन मुझे अचानक से ऐसा लगा कि मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ और मुझे अजीब सी स्मेल आ रही है, समथिंग वेरी फिशी, कुछ अलग सा, एकदम गंदा सा स्मेल एकदम। फिर मैंने दूसरी चीज़ें ट्राई की। उसमें भी मुझे एक जैसी बहुत ही बेकार सी, सबको अलग अलग स्मेल आ सकती है। जैसे मुझे लगभग एक दवा की स्मेल या लगभग कोई मेडिसिन हो या इस तरह की स्मेल आ रही थी। इट वाज़ वेरी बैड, मतलब बहुत ही गंदी लगेगी आपको। आप एक बार को तो आप सोचेंगे क्या है, उल्टी आ जाएगी आपको। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि दिन निकले, 1 2 3 मैंने बोला सही हो जाएगा ये तो, चलो ठीक। मैंने किसी को बताया भी नहीं। लेकिन क्या हुआ, 1 वीक हो गया, 2 वीक हो गए, 1 मंथ हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। धीरे धीरे मेरी भूख कम हो गई। धीरे धीरे आपको क्या लगेगा, आपको खाने का मन नहीं करेगा कुछ। आप मतलब ज़बरदस्ती खाएंगे लेकिन आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो बेसिकली आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते ये चीज़ किसी को। पेरोस्मिया एक ऐसी मतलब ऐसी चीज़ है जो आप किसी को बोलेंगे ना, वो भी समझ नहीं पाएगा टोटली। जो हो रहा है आपके साथ हो रहा है, आपको उसके साथ रहना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है इसके लिए, बेसिकली ट्रीटमेंट तो कोई बेसिकली है ही नहीं इसका। आपकी क्या होती है इसमें, ऑल्फैक्टरी नर्व जो नाक के अंदर होती है, जो स्मेल करने की से, वो आपकी इफ़ेक्ट हो जाती है। मतलब एक तरह से वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। वो रिकवर होगी ना तो उसको टाइम लगेगा। किसी का 1 महीना लग सकता है, किसी को 6 महीना लग सकता है, किसी को 1 साल लग सकता है, किसी को 2 साल लग सकते हैं। लाइक मेरे को अभी 1 साल होने वाला है, लेकिन मेरी फुल्ली अभी स्मेल और टेस्ट उस तरह से वापस नहीं आया है। मतलब लगभग आ गया है, यू कैन से 60 to 70%। लेकिन वो टेस्ट मेरा अब तक वापस नहीं आया है। वो स्मेल मैं अभी तक नहीं कर सकता जो पहले करता था। तो एक तरह से आपको ऐसा लगे ये क्या हो गया, ये तो बहुत ही बेकार है, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे एक बार को। लेकिन आपको धीरे धीरे ट्राई करना है। आपको क्या करना है, आपको स्मेल ट्रेनिंग करनी है धीरे धीरे। जैसे कोई एक चीज़ पकड़ लीजिए, आपको स्मेल आ रही है उसकी थोड़ी बहुत, तो आप उसको याद करने की कोशिश कीजिए कि आप ये स्मेल कैसी थी। अब उसको स्मेल कीजिए। टेस्ट आपका डिस्टॉर्ट हो जाएगा, टेस्ट आपका इतनी जल्दी वापस नहीं आएगा। तो आप अलग अलग चीज़ें ट्राई कीजिए, जो आपको अच्छी लग रही हैं वो खाइए आप, है ना। तो आपको, आपके पास वही ऑप्शन है, आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं। और आपको धीरे धीरे करके ऐसे ही करना पड़ेगा। आपको खाने का मन नहीं करेगा लेकिन आपको खाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं खाएंगे आपकी हेल्थ ख़राब होगी, ठीक है। मेरा वेट लगभग 10 से 15 kg कम हो चुका होगा आराम से 1 साल में। लेकिन अब आई एम रिकवरिंग, अब धीरे धीरे सही हो रहा है सब कुछ, ठीक। तो आपको ऐसा करना है कि घबराना बिल्कुल नहीं है, और धीरे 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 करके आपकी स्मेल टेस्ट सब वापस आएगा। ये मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था पेरोस्मिया में क्या हुआ मेरे साथ। अब ऐसा है कि अराउंड इट इज़ अराउंड आई थिंक 9 to 10 months। लेकिन मेरी अभी तक टोटल स्मेल, टोटल टेस्ट वापस नहीं आया। अभी भी मैं जब खाना खाता हूँ तो मेरे को उसका टेस्ट वो नहीं आता। कुछ हैं जैसे कुछ चीज़ें हैं उसमें मुझे टेस्ट आ रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे मुझे बिल्कुल टेस्ट पहले जैसा नहीं आता, अभी तक ख़राब है वो। और ऐसा नहीं है, मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की, मैंने वीडियोस भी बहुत सारी देखी यूट्यूब पे, बहुत लोगों को हुआ, उनका एक्सपीरियंस देखा। लेकिन एज सच मेरे में कोई एज सच ऐसा कुछ काम नहीं आया। लेकिन सबका अलग अलग होगा पेरोस में, मेरा इतना पता चल गया मुझे इतने दिन में कि सबका अलग अलग एक्सपीरियंस होगा। किसी को किसी चीज़ की पर्टिकुलर स्मेल आएगी, किसी को किसी चीज़ की आएगी। सो इट विल डिफ़र फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो अगर देखिए, आप लोग शेयर कीजिए अपना, आपके साथ क्या हो रहा है, आप लोग कैसे रिकवर कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कितने दिन हो गए आपको। बहुत लोगों के साथ ये होता है पड़ोस में, लेकिन लोग शेयर नहीं करते एक्चुअली। तो
जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना आपको जानने की ज़रूरत मिलेगी। जैसे मेरा 70% अब रिकवर हो चुका है लगभग, तो अगर आप चाहेंगे तो अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि हम लोगों को क्या क्या चीज़ें प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए इसको सही करने के लिए, और लगभग मतलब आप ऐसा हो जाएं कि आपको इतना अजीब ना लगे, आपको खाने पीने में थोड़ा बहुत स्मेल टेस्ट आने लगे, अच्छा लगने लगे खाना एटलीस्ट। तो भूख एटलीस्ट ऐसा आपकी धीरे धीरे कम हो जाएगी इसको, है ना। आपकी जो फेवरेट चीज़ होगी, आपको बर्गर अच्छा लगता है, आपको बर्गर में बिल्कुल ही बेकार टेस्ट आएगा। तो इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन इन वर्ड्स, कोई समझ नहीं पाएगा आपकी बातें, ठीक है। तो आपको ये खुद ही कोप अप करना पड़ेगा बेसिकली। सो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, है ना।